गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करते हुए फॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया था और आज हम नेक्स्ट करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिशियली ही जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी अपने विचार हैं, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करें। दिस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशन। ये इनफॉर्मल रिलेशन पे बेस होता है, लाइक फ्रेंडशिप, मेंबरशिप ऑफ द सेम क्लब, द सेम प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा, एंड देयरफॉर इज फ्री फ्रॉम ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज भी नहीं रहती, ना कोई स्केलर चेन का, ना कोई हमें रूल्स का, ना कोई हमें प्रिस्क्राइब्ड पाथ का पालन करना होता है। जो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से भी किसी भी लैंग्वेज में डिसिप्लिन को कम करते हुए भी कम्युनिकेशन कर लेता है। ठीक है, देयरफॉर इज फ्री फ्रॉम ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज। द एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मल मैसेजेस usually takes place on the occasion of community meals, social occasions, parties etc. ये कम्युनिकेशन जैसे लंच टाइम में हो सकता है, ऑफिस में ही लंच टाइम में हो सकता है, या कहीं पे भी कोई सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम मिले हैं तो वहाँ पे भी हो सकता। तो इसी का दूसरा नाम हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अंडर इट सम इंफॉर्मेशन पास थ्रू मैनी इंडिविजुअल्स एंड कवर्स ए लॉन्ग डिस्टेंस मेकिंग इट्स ओरिजिन ऑब्सक्योर। बहुत लंबा डिस्टेंस भी कई बार ये बहुत जल्दी कवर कर लेता। देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही है, अगर सीमाएं हैं, नुकसान है तो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। ये स्टार्ट ही सामाजिक रिलेशन से, सोशल रिलेशन से होता है कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, चाहे एक डिपार्टमेंटल मैनेजर हो और दूसरा किसी और डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर हो। लेकिन अगर वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं या एक ही बस से डेली आते हैं तो वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो सोशली रिलेशन यहाँ पे होना जरूरी है। इसकी स्टार्टिंग ही सोशल रिलेशन से होती है। टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। थ्रू दिस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड द इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड। टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दोनों तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? अबाउट द वर्क एंड द इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड। एक पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अनसर्टेन पाथ, जैसे कि हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन दिया था, वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या, एक स्पेसिफिक पाथ होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब्ड पाथ नहीं होता, अनसर्टेन पाथ होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टोर्शन, यहाँ पे अफवाहें फैलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर जो प्रॉपर मैसेज है उसको डिस्टोर्न होने के, मतलब कि उसमें चेंजेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्विक रिले, ये जाता बहुत स्पीड से है, जैसे जंगल में आग फैलती है ना, इसकी स्पीड इतनी होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेक्स न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नॉट ओनली दिस, पीपल स्टार्ट एडिंग समथिंग ऑफ देयर ओन। मतलब नमक मिर्च लगा लगा के एक दूसरे तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक जब पहुंचाई जाती है तो उसमें अपनी तरह से चेंजेस कर लिए जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो, जब देखा कि हमने जंगल की आग की तरह फैल रही है, और जो फॉर्मल था वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? टाइम ज़्यादा लगता था, एफर्ट ज़्यादा लगते थे, जिसकी वजह से कुछ ज़रूरी सूचनाएं कन्वे करना भी रह जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तेजी से होता है। और जब हमें कोई इस तरह से अपना कोई सोशल रिलेशन में कोई भी बात बता रहा है तो हम उस पर भरोसा भी जल्दी ही कर लेते हैं।
फ्री इन्वायरमेंट, यहाँ पे अगर हमने अपने कोई सजेशन है अपने सीनियर को देने हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हम सोचती हैं, थोड़ा हमारे अंदर हेजिटेशन होता है ना, लेकिन जहाँ इनफॉर्मल रिलेशन होता है वहाँ पे हेजिटेशन और कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की नहीं होती। नेक्स्ट, बेटर ह्यूमन रिलेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेव्स द एम्प्लॉयज फ्रॉम टेंशन। फ्रीडम ऑफ टेंशन हेल्प द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन अच्छे बन जाते हैं यहाँ पे। फिर इजी सॉल्यूशन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी है ना, कई बार हम फॉर्मल तरीके से जल्दी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन इनफॉर्मली जब हमें वो चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है, तो हम उसे जल्दी ही समझ सकते। सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ द वर्कर्स। वर्कर की जो सोशल नीड्स हैं वो यहाँ सेटिस्फाई जल्दी ही हो जाती। लिमिटेशंस, अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन है ये। यहाँ पे कई बारी फॉर्मल या ऑफिशियल की जगह अनऑफिशियल न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड करती है। अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कई बार आप लोग क्लास में कहते हो मैम कल की छुट्टी है, मैम वो कहता कल की छुट्टी है, मैम ये इस तरह की, मैम ड्यूटी अब से शुरू हो रही है, लेकिन आपको अगर सही तरीके से कहा जाए तो अधिकतर मेरा आंसर क्या होता है, आई हैव नो फॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो जो दूसरी वैसी इंफॉर्मेशन है उन पे जल्दी से रिलायबल नहीं होना चाहिए, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन नेटवर्क क्या है, इट रेफर टू द वेरियस पाथ थ्रू विच इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज पास्ड थ्रू। तो ये जितने भी ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हमने फॉर्मल के नेटवर्क किए थे ना, इसी तरह से ये इनफॉर्मल के नेटवर्क हैं। फर्स्ट है सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये एक व्यक्ति से शुरू होके अंत तक एक ही व्यक्ति के द्वारा, मतलब कि ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को, डी ने ई को, इसी तरह से चलता रहता है। इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ए पर्सन सेज समथिंग टू अ पर्सन ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। वो अपनी बात सिर्फ उसी व्यक्ति को कहता है जिस पे उसको भरोसा होता है कि मैं तेरे को बता रहा हूँ तो किसी और को मत बताइयो। फिर वो क्या करता है, उसको जिस पे भरोसा होता है वो उसको बता देता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस हु टर्न passes the information to a person of his confidence and in this way a chain start moving. This creates a sort of chain which has been showing in diagram। देखो यहाँ पे मतलब कि अंत में ये कहाँ, यहाँ से शुरू हुई, ए ने बी को, बी ने सी को, और जो साइन है क्रॉस का शो दैट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ डायग्राम शो द चेन कैन मूव अप एंड डाउन बोथ वेज अप टू एनी एक्सटेंट। मतलब कि जो क्रॉस है ये बता रहा है कि आप अभी और आगे ऊपर भी जा सकते हो और आगे नीचे भी जा सकते हो। नेक्स्ट है गॉसिप चेन। क्या होती है, गॉसिप चेन में एक ही व्यक्ति ए को भी बता रहा है, बी को भी बता रहा है, मतलब कि यहाँ सेंट्रल पॉइंट एक ही होता है। आप देखते हो ना ऑफिस में या कहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास अगर एक न्यूज़ आ गई तो वो क्या करता है, उस न्यूज़ को फटाफट पूरा दिन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, कभी इस बेंच पे बैठेंगे, कभी उस बेंच पे, कभी उस बेंच पे, तेरे को पता है, तेरे को पता है, तेरे को पता है, ऐसा कर करके वो पूरी जगह एक ही इंफॉर्मेशन को फैलाते रहते हैं। In this form of communication, a person communicates something to a number of persons during the course of gossip. Gossip करते हुए वही व्यक्ति सबको वो बात बताता है। A particular person in an organization knows something specific that happens to be interesting. अगर उसको मतलब कि वो चीज़ क्या लगती है, इंटरेस्टिंग सी लगती है, और वो वही इंफॉर्मेशन सब तक फैलाता रहता है। He tells this thing to all the members of his group and some other people also. Normally such an information is not related to job. अधिकतर जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू जॉब नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, 2 employees of organization are going in for love marriage। तो ऐसी खबर को तुम फैलाते हो ना, फिर हर जगह जा जाके बताते हो, पता है ऐसा हो गया, पता है ऐसा हो गया। तो ये क्या है, गॉसिप चेन। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ए ने
एक बात, एक कांटेक्ट में 3 लोग थे, लेकिन ए ने डी को भी बता दिया, एफ को भी बता दिया, लेकिन बी को वो बताना भूल गया या बी को बताना रह गया, बी से उसका कांटेक्ट नहीं हुआ। अब डी ने एच को बता दिया, लेकिन सी, आई और जे कांटेक्ट में नहीं आए। प्रोबेबिलिटी का जो नेटवर्क है वो ये बताता है कि कुछ लोगों तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे ये मोस्टली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो तुम्हारे तक पहुंचती नहीं है। मैम हमारे पास होमवर्क नहीं था, मैम हमें पता नहीं था यूटी स्टार्ट हो रहे हैं, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ हो सकती है। In this form of communication, a person remain indifferent about the fact as to whom he should pass the information. वो ये नहीं सोचता कि मैंने ये बात किसको बतानी है, किसको नहीं बतानी, बस उसका जिससे कॉन्टेक्ट होता है बता देता है। मतलब कि जो गॉसिप चेन वाला था वो तो स्पेशली हर व्यक्ति को बताना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। There are numerous people around him. He passed on the information randomly to somebody around him. Those who get the information also have many people around him. They also pass the information randomly. तो कुछ लोगों तक पहुंचती है और कुछ लोगों तक यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। लास्ट है क्लस्टर। जो क्लस्टर नेटवर्क है उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है, मतलब कि ए ने बी, सी और डी 3 लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो बी और सी अलग नेचर के, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रख ली, लेकिन डी ने ये इन्फॉर्मेशन ई, एफ और जी को दे दी। ठीक है, उसके बाद ई और एफ ने अपने पास ही रख ली, उन्होंने इसे आगे कन्वे नहीं किया, लेकिन एच और आई ने इसे आगे कन्वे कर दिया। तो ये क्या बन जाता है, एक तरह से क्लस्टर चेन बन जाती है। In this form of communication, a person tells something to selected individuals. Those who receive the information further pass it to on the another set of selected individuals. In this way, this chain moves on in every organization. Some people have good relations with other persons. कुछ लोगों के अच्छे रिलेशन होते हैं, वो आगे बता देते हैं, और कुछ लोग नहीं बताते। Such people pass on this information to the persons of their choice with the purpose of getting some favor from him. अब उनसे अपने लिए कुछ फेवर लेने के लिए वो कुछ लोगों को बता देते हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं करते। क्लस्टर हैज बीन शोइंग, क्लस्टर का मैंने आपको डायग्राम शो कर ही दिया है पहले से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये 12th की बिजनेस स्टडीज से ये टॉपिक डिलीट हुआ है, काफ़ी पहले से डिलीट है, ये कोरोना टाइम में डिलीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें इनका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस किस तरह का मीडिया यूज़ कर सकते हैं आप। मेनली 3 तरह का है, देखो, ऑरल, रिटन एंड गेस्चर। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कम्युनिकेशन चैनल फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वायर सम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो मैसेज हो, आइडिया हो, सजेशन हो या कंप्लेंट हो। इन दिस फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स, साइंस और डायग्राम्स विच आर कॉल्ड द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, दे कैन बी सेपरेटली यूज्ड और one medium can be used to help the other medium. For example, one thing can be said orally in the form of words and same thing can be said in written form with the help of some signs or diagrams. The media of communication can be divided, 3 तरह से बांटा गया है और ये अभी आपके सिलेबस से रिमूव है, इसीलिए इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे।